क्या ट्रंप की जाल में फंस जाएंगे ज़ेलेंस्की? क्या अमेरिका ने यूक्रेन को धोखा दे दिया? क्या जंग समाप्ति की कीमत यूक्रेन की जमीन होगी? क्या ज़ेलेंस्की दो महाशक्तियों की लड़ाई में फंसे हैं? ज़ेलेंस्की ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी कैसे मारी? रूस यूक्रेन युद्ध और इसमें अमेरिका की भूमिका को लेकर ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके जवाब अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। दुनिया देख रही है कि कैसे पहले अमेरिका ने यूक्रेन को जंग के लिए उकसाया, युद्ध के लिए साजो सामान और धन मुहैया कराया, यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग तक दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन को नाटो में शामिल करने का प्रलोभन भी दिया और इस एहसान के बदले यूक्रेन अमेरिका की हर बात मानने को मजबूर होता रहा। लेकिन यही यूक्रेन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि युद्ध कभी भी किसी दूसरे देश के भरोसे नहीं लड़ी जाती है। 3.5 साल से जारी इस युद्ध में यूक्रेन बहुत कुछ खो चुका है और अब इस जंग की समाप्ति के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के जमीन को दांव पर लगा दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है, ज़ेलेंस्की चाहे तो रूस के साथ चल रहा युद्ध तुरंत खत्म हो सकता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि ज़ेलेंस्की लड़ाई जारी रखना चाहते हैं या शांति का रास्ता अपनाते हैं। ट्रंप ने याद दिलाया कि 12 साल पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के दौर में बिना गोली चले क्रीमिया रूस को सौंप दिया गया था और यूक्रेन भी नाटो में शामिल नहीं हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, यानी जिस अमेरिका ने यूक्रेन को जंग के लिए भड़काया, वही अब यूक्रेन के विरोध में बैटिंग करनी शुरू कर दी है। और नसीहत ऐसी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सिर पकड़कर बैठ गए होंगे। बता दें कि रूस ने यूक्रेन के करीब 20% हिस्से यानी लगभग 1,14,500 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर रखा है। इसमें क्रीमिया, डोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसन और जापोरित्सिया जैसे क्षेत्र शामिल हैं। रूस इन क्षेत्रों को अपनी सामरिक और ऐतिहासिक धरोहर मानता है और इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। उधर ज़ेलेंस्की भी अपने इरादे जाहिर कर चुके हैं और किसी कीमत पर अपनी जमीन खोने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच अभी युद्ध की समाप्ति नहीं होने जा रही है और क्या पुतिन ने ट्रंप को अपने प्रभाव में ले लिया है। इस बात के संकेत ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से भी मिलते हैं। अभी कुछ दिनों पहले अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई थी, लेकिन इस दौरान दोनों नेता किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे थे। हालांकि दिलचस्प ये भी रहा कि इस बैठक में ज़ेलेंस्की को बुलाया भी नहीं गया था। अब दुनिया की नजर ट्रंप के अगले कदम और ज़ेलेंस्की के फैसलों पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।